हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे आज कम्युनिकेशन के और टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये एमसीक्यू आपके नेट एग्जाम पेपर फर्स्ट के अंदर काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिसनिंग इज बैडली अफेक्टेड बाय। लिसनिंग किससे अफेक्ट होती है? मैसेज ओवरलोडेड होते हैं, या फिर आपकी जो स्पीकिंग की जो स्पीड है वो ज्यादा हाई है, या साइजेबल हियरिंग लॉस आपको है, जिसको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, लिसनिंग जो है इन सभी फैक्टर्स के कारण क्या होती है? अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर इन ए क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ओपनिंग सेशन एंड टेक इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूडेंट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंट्रोडक्शन फॉर यू इज। देखिए, आप एक टीचर के रूप में फर्स्ट सेशन के अंदर आप जैसे ही सेशन ओपन होता है आप जाते हैं और इंट्रोडक्शन लेते हैं स्टूडेंट का। तो इस इंट्रोडक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आप स्टूडेंट की पोटेंशियलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही उनकी फैमिली स्टेटस को सिलेक्शन करते हैं उन स्टूडेंट का। ठीक है, हु कैन डू द स्कूल जॉब फॉर यू, जो आपके लिए स्कूल का काम कर सकते हैं। या फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं पोटेंशियल स्टूडेंट की, जो क्या करती है, हु मे सर्व यू थ्रू आउट दिस सेशन। ठीक है, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा? ये होगा टू नो अबाउट स्टूडेंट पोटेंशियल। स्टूडेंट की पोटेंशियल को जानना कि वो कितना काम कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी जो फैमिली स्टेटस है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन का मतलब होगा या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनहांसेस। जो प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की वो इनहांस करती है, किसके थ्रू इनहांस होती है? बिलोंगिंग्स के थ्रू, या फिर सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, या इनफॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग्स एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ दिस। जो प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की वो इनहांसेस होती है ऑल ऑफ दिस की। जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे भी आपकी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो इनहेंस होती है, या सिक्योरिटी और जो फ्रीडम आपको मिली है चॉइस करने की उनसे भी वो क्या होती है? इनहेंस होती है। तो इसके राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल हैज द लार्जेस्ट शेयर इन कम्युनिकेशन टाइम इन स्कूल और कॉलेज? ठीक है, राइट आंसर आपको चूज करना है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्किल है जो लार्जेस्ट शेयर करता है, यानी कि आपको ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता है कम्युनिकेशन के अंदर? ठीक है, स्कूल और कॉलेज टाइम में। तो ये होगा आपका लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while teaching in the class one of your student pointed out sharply your mistakes, what will you do in such a condition? देखिए, आप क्लास के अंदर टीचिंग कर रहे हैं और आपका एक स्टूडेंट है जो आपकी गलतियां निकाल रहा है। तो उस टाइम पे आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आप क्लास को छोड़ देंगे उस दिन, या फिर आप स्टूडेंट को जो है गुस्से से उसको ताड़ेंगे, डांटेंगे, या फिर आप अपने जो गलती की है उसके लिए सॉरी फील करेंगे, या फिर आप कोई भी इमोशन शो नहीं करेंगे? देखिए, जब आपने गलती की है तो आप क्या करेंगे? सॉरी फील करेंगे। तो राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंटर योर रूम एंड अब्यूज यू एंड बिहेव वोलेंटली विद यू एट दैट टाइम, हाउ वुड यू कंट्रोल योर इमोशंस? एक स्टूडेंट का ग्रुप आपके रूम के अंदर एंटर करता है और आपको गालियां देना शुरू कर देता है, तो आप उनके साथ किस तरह से बिहेव करोगे? ठीक है, यू विल रिएक्ट इन सिमिलर टोन। आप उनके साथ उसी तरह बिहेव करोगे जैसे वो आपके साथ करते हैं। ठीक है, या फिर आप फर्स्ट यू विल ट्राई टू पेसिफाई देयर इमोशंस देन आस्क पोलाइटली अबाउट देयर बिहेवियर, या फिर यू विल फील असेम्ड अमोंग यूर टीचिंग कम्युनिटी, या फिर यू विल रिपोर्ट द केस टू द प्रिंसिपल विद रिकमेंडेशन ऑफ प्यूनिटिव मेजर्स। देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट एकदम से आपको गाली देने लग जाते हैं तो इसका राइट आंसर होगा कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले तो आप देखने की कोशिश करेंगे उनके इमोशंस क्या है, आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप उनको पोलाइटली बोलोगे कि किस तरह से वो ऐसा बिहेवियर जो है कर रहे हैं। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स, जो बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट होती है उसका क्या अर्थ होता है? जो पर ग्रुप वर्क होता है और बेटर इंटरेक्शन होता है पीपल्स के अंदर, पीरियड प्रिपरेशन ऑफ टीचर इन द मेकिंग ऑफ स्टेबल एड्स, गेटिंग द अटेंशन एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, ऑल ऑफ दिस। देखिए, बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? गेटिंग द अटेंशन एंड कोऑपरेशन ऑल द स्टूडेंट। जैसे ही आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले सारे स्टूडेंट का ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए और स्टूडेंट का कोऑपरेशन आपके लिए जरूरी होता है, तभी आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट बेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मीडिया ऑफ टू वे कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। कहता है कि सारे के सारे टू वे कम्युनिकेशन का जो मीडिया उसके एग्जाम्पल है, बट ये नहीं है। पब्लिक मीटिंग,
पदयात्रा, स्ट्रीट प्लेस या फिर प्रोसेशन एंड रिलीज। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर से जो स्ट्रीट प्लेस है यानी कि जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वो टू कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, टू वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रोमोटिंग लिटरेसी अमंग विलेजर्स। कौन सा एक अच्छा वे नहीं होता जब आप विलेजर्स को जो है लिटरेसी यानी कि पढ़ना लिखना उनको सिखाते हैं, उसको प्रमोट करने में। डेमोन्स्ट्रेशन है, रीडिंग एंड राइटिंग है, प्रोवाइडिंग मटेरियल ऑन टीवी एंड फिल्म प्रोजेक्टर या फिर लार्ज ग्रुप डिस्कशन। देखिए इसके अंदर से जो रीडिंग और राइटिंग है वो एक गुड वे नहीं होता, बट डेमोन्स्ट्रेशन और जो प्रोवाइडिंग मटेरियल टीवी एंड फिल्म प्रोजेक्टर और लार्ज ग्रुप डिस्कशन होते हैं ये एक बेटर वे होते हैं या गुड वे होते हैं कम्युनिकेशन का, ठीक है, लिटरेसी को देने के लिए या इम्पार्ट करने के लिए विलेजर्स के अंदर। टीचर्स हु आर एंथुसियास्टिक इन द क्लासरूम टीचिंग। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑफन लैक प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट व्हिच स्टे हिडन अंडर देयर एंथुसियाज्म, सिंपली ड्रामेटाइज टू होल्ड द स्टूडेंट्स अटेंशन, इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए वो टीचर जो एंथुसियास्टिक होते हैं क्लासरूम टीचिंग के अंदर वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, यानी कि जो टीचर ज्यादा उत्साही होते हैं टीचिंग के लिए, क्लासरूम टीचिंग के लिए, वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तभी जो है लर्निंग और जो टीचिंग है वो बेटर वे से हो पाती है। ऑल आर दी कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग। सारे के सारे कंपोनेंट लिसनिंग के एक्सेप्ट इनमें से कोई एक नहीं है। हियरिंग, अटेंडिंग, बीइंग अटेंटिव, आंसरिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग। देखिए सारे के सारे लिसनिंग के कंपोनेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और एक नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, आंसरिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लिसनिंग में नहीं है, ये स्पीकिंग की कैटेगरी में आएगा, इसको स्पीकिंग का कंपोनेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टूडेंट वियर सम और ड्रेस एंड अटेंड्स योर क्लास देन यू विल। एक स्टूडेंट आपकी क्लास में अलग तरह की ड्रेस पहन के आता है, यानी कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है वो नहीं पहन के आता, अलग तरह की ड्रेस पहनता है और आपकी क्लास अटेंड करता है, तो आप क्या करेंगे। आस्क द स्टूडेंट डू नॉट अटेंड द क्लास। स्टूडेंट को बोलोगे कि आप क्लास अटेंड ना करें, मेक ए जोक ऑन हिम, उसका मजाक बनाएंगे या कम्युनिकेट करेंगे उसके साथ कि इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नॉट गिवन अटेंशन ऑन इट, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दोगे। देखिए एज ए टीचर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करोगे और उनको बताओगे कि इस तरह की ड्रेसेस जो स्कूल के अंदर नहीं पहननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। ठीक है, इनमें से कौन सा सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं है। सक्सेसफुल कम्युनिकेटर के देखिए यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, वन हु प्रेजेंट मटेरियल इन ए प्रिसाइज एंड क्लियर वे, जो मटेरियल को प्रेजेंट करता प्रिसाइज और क्लियर वे से, या फिर वन हु इज एबल टू अडेप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेट। वन हु इज एबल, जो एबल है, अडेप्ट करता है हिमसेल्फ, अपने आप को, वो कम्युनिकेट कर सकता है जो सामने वाले की जो लैंग्वेज है उसके साथ। या फिर वन हु नोज ए लॉट बट इज समवट रिजर्व इन हिज एटीट्यूड, कहता है कि वो जानता बहुत ज्यादा बट वो एक एटीट्यूड ज्यादा रखता है, वो मतलब कुछ कहना नहीं चाहता। या फिर वन हु सम टाइम बिकम इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड डेवलप रैपोर्ट, कहता है कि एक ऐसा आदमी जो इनफॉर्मल हो जाता है कभी कभी, ठीक है, रिसीवर्स के सामने, और अपनी रैपोर्ट उनसे डेवलप कर लेता है। तो इसके अंदर जो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर है वो, उसकी 3 क्वालिटीज यहाँ पे गिवन है बट एक नहीं है, तो वो होगी ऑप्शन सी, वन हु नो ए लॉट। जानता तो बहुत ज्यादा है बट वो क्या करता है कि अपना एटीट्यूड रखता है, वो किसी को बताना नहीं चाहता, वो अपनी चीजें जो है अपने पास रिजर्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। जो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का और लिसनिंग का, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे। मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नोवल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, कि जब आप अपने कम्युनिकेशन और लिसनिंग को जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अटेंशन भी देना होगा, इनकी फुल अटेंशन आपको देना होगा। साथ ही साथ जो कम्युनिकेटेड मटेरियल है वो नॉवल, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और नीड बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, और आप अपनी वॉइस को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड यू कंसिडर फर्स्ट एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। Select the channel of communication, plan and evaluation procedure,
स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन, या फिर आइडेंटिफाई वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे कहता है कि कुछ स्टेप होते हैं जो आप कंसिडर करोगे फर्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए। तो उनमें से क्या है, स्पेसिफाई करोगे आप अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन को, इनके आपके कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, तभी क्या है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।